तूने सुबह से कुछ ना खाया ना पिया है। ये पी ले, नहीं तो तुझे चक्कर आ जाएगा। नहीं आंटी जी, मैंने आज निर्जला व्रत रखा है, इसीलिए ये तो क्या मैं पानी तक नहीं पी सकती हूँ। मैं ठीक हूँ जी। बेटा, जब मैं सुहागन थी मैं भी ये व्रत रखा करती थी। निर्जला रखना जरूरी नहीं है ये व्रत, तू ये पी सकती है। नहीं नहीं आंटी जी, पूजा और व्रत विश्वास की चीजें हैं, तो मेरा इस व्रत में बहुत विश्वास है। इसलिए आंटी जी, ना मैं आज कुछ खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। तुम्हारे प्यार के प्रति इतनी निष्ठा नहीं। मुझे तुमसे प्यार करना सिखाया है सौम्या, और इस प्यार को तो मैं पाके रहूंगा। एक दिन तुम भी समझ जाओगे कि कोई तुमसे भी दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। सोमू, समीर जी, कहे आपसे लोग मिले, सब कैसे हैं वहाँ पर? हाँ सौम्या जी, सब अच्छे हैं, और मुझे मालूम था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, इसलिए मैं सबकी तस्वीरें खींच कर लेके आया हूँ। सच? ये ना, ये देखिए, ये मेरी सास है, मम्मी जी। ये शन्नू चाची है, और ये पापा जी हैं, मेरे ससुर। और लोगों से भी मिले होंगे ना। वो सबसे ठीक तरह बात नहीं कर पाया। सब लोग वो सावित्री पूजा नहीं, वट सावित्री के लिए जा रहे थे, और इसलिए जसलीन ने भी हरमन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर ले गई। जसलीन शायद पहली बार हरमन के लिए व्रत रखती है ना, और वो हरमन भी बिल्कुल मक्खी की तरह जसलीन के आसपास मंडरा रहा था। कोई बात नहीं, मैं अगली बार जब जाऊंगा तो इत्मीनान से और वक्त बिता के आऊंगा, और तुम्हें आके बताऊंगा उन्होंने क्या कहा। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? हाँ, मैंने झूठ बोला माँ। जसलीन ने हरमन के लिए कोई व्रत नहीं रखा। मुझे पता है कि उसे ये सुनकर दुख हुआ, उसका दिल टूटा है, वो अंदर जाके रो रही होगी, पर मैं क्या करूं माँ? वो हरमन सौम्या के लायक नहीं है। वो उसे इतना प्यार नहीं करता जितना मैं करता हूँ माँ। ठीक है बेटा, मैं समझ रही हूँ, शायद तू ठीक कह रहा है। हरमन अगर उसे सच्चा प्यार करता तो इस तरह से बेसहारा नहीं छोड़ता। ठीक है, हो सकता है कि आज जो दर्द तू उसे दे रहा है, कल वो इसके लिए मरहम का काम करे। और वैसे भी किसी और को दिल में बसाने के लिए एक बार दिल का टूटना बहुत जरूरी होता है। इसलिए बहने दे उसकी आंखों से आंसू, तभी उन आंखों में तेरे साथ आने वाली जिंदगी के सपने तू संजो सकेगी बेटा। आय शनो, ए वेख तेरे वास्ते सोने दी चेन। हाय रब्बा, वीर कितनी सोनी चेन है दी। एक बात तुम, हाय वो एने प्यार से कहेगी ना, एक नहीं 100 बात कह। पता मैं भले आपको कितना भी कोस लूं, कितना भी गुस्सा हो लूं, कितना भी गुस्से में मार पीट लूं, लेकिन ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में। आप बहुत अच्छे पति हो वीरन। हाय हाय हाय, मर जावा कुड़ खा के शनो। ओए वो चप्पी दे देख। रावी, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। जी प्लीज, प्लीज मुझे धोखा मत देना, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्लीज रावी, प्लीज ऐसा सोचना भी मत। बस एक बार हरमन और जसलीन की शादी हो जाए, उसके बाद हम दोनों कनाडा चले जाएंगे और वहां जाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे।
बट प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो रावी। आ गए तुम? तुम्हें मैंने 2 घंटे का वक्त दिया था ना, और अब आ रहे हो? इतना वक्त सौम्या को ढूंढने में लग गया क्या? गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। ब्रेक फेल हो गया? तू ठीक तो है ना? चोट तो नहीं आई कहीं? तो लगता मुझे कुछ हो सकता है प्रीतो, वो भी आज के दिन। सौम्या ने व्रत रखा है मेरे लिए, मेरी सलामती के लिए। दुआ मांगी है उसने मेरे लिए। पिछली बार तो आपने भी मेरे लिए व्रत रखा था। हरमन जी क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ओ, थोड़ा सा सर में दर्द है। सुबह से कुछ नहीं खाया है, नीचे भी आपका सब इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आए तो इसलिए खाना ऊपर लेकर आई हूँ। चलिए जल्दी से कुछ खा लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपको अच्छा महसूस होगा। लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लीजिए। यार तुमको एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? मैंने कहा ना नहीं खाऊंगा। यार मतलब मैं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें डांटना नहीं चाह रहा था मैं। यार मैं नहीं खा सकता हूं मैं। हरमन जी आपने भी क्या? आपने भी व्रत रखा है? हाँ नहीं मैं क्यों व्रत रखूंगा? तुमने कभी देखा मुझे व्रत रखते हुए? मैं कोई व्रत करता ही नहीं हूँ। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है जी? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसा पति मिला, जो मेरा अस्तित्व जानते हुए भी मुझे पूरी तरह से प्यार करता है। इस जन्म में पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मैं हर वो व्रत रखूंगी जिससे अगले जन्म में मैं आपको एक पूरी पत्नी का सुख दे सकूं। तुम मेरे लिए इस जन्म में भी मेरी पूरी पत्नी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। शायद आज भी आपने व्रत रखा होगा, पर मेरे लिए नहीं, जसलीन जी के लिए। अब वही आपकी जिंदगी है, मेरे हिस्से की खुशी तो मुझे मिल गई। अब ना मैं उन्हीं की यादों के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी काट लूंगी। लेकिन हरमन जी, मरते दम तक मैं आप ही से प्यार करूंगी। अपने होने वाले जीजा की सलामती की दुआ तो मैं भी मांगता हूँ। ये लो तुम्हारा फोन। पक्का ठीक हो ना? कहीं कोई चोट वोट तो नहीं लगी? शरीर ठीक ठाक है, पर दिल और दिमाग से अपाहिज महसूस कर रहा। जे तू जसलीन के साथ शादी नहीं की ना, ये तू दिलो दिमाग से अपाहिज हुआ है ना, ये सारा का सारे परिवार वैसे अपाहिज हो जाएगा। वही तो, कहीं अगर जीत ने रावी की करतूत के साथ साथ सौम्या की सच्चाई भी सबको बता दी ना, फिर तो शहर वाले हंसेंगे हम पर, कहेंगे कि हरक सिंह के परिवार के लोग कैसे उठाए गिरे हैं। बहू किन्नर है और बेटी
कल मुंह। हाँ, और साथ साथ ये भी कहेंगे कि हरक सिंह के छोटे भाई की बीवी बिल्कुल नागिन है। बाहर वालों को तो छोड़ो, घर वालों तक को नहीं बख्शती, उन्हें भी डस देती है। गिरगिट सी रंग भी बदलती है और थाली की बैंगन जैसी भी है, कभी यहाँ और कभी वहाँ। मेरी फिक्र छोड़ दीजिए जीजी, मेरे बारे में वो जो सोचेंगे वो तो सोचेंगे। वैसे कौन सी इज्जत है वीरन की उन लोगों के पीछे। लेकिन भाई साहब का नाक तो बहुत ऊंचा है ना, अगर वो कट गया तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। वो तो बड़बड़ बंद करेगी जब तक वो बोलती रहती है। चुप कर जरा। भाई हरमन, तुझे अपनी इज्जत की परवाह हो ना हो, पर घर वालों की इज्जत ना तेरे हाथ में है। ओ जीत की शर्त मान ले यार, पर जसलीन से ब्याह कर ले। चाचा, मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीता हूँ। किसी की शर्त पूरी करने के लिए मैं अपनी शर्त नहीं बदलने वाला। इज्जत बचाने के लिए कोई और तरीका ढूंढ ले। झुकना मत, किसी भी शर्त का बोझ अपने दिल पर मत रखना। जो तूफान आएगा ना, उसे आने दे, देख लेंगे हम। तू जा। कैसे दो राहें पे लाकर खड़ा कर दिया है हमें माता रानी। अब मैं क्या करूं? सुरभि से बात करती हूँ। सौम्या, सौम्या, देखो तुम ऐसे रो मत प्लीज। तुमने वैसे भी आज वो निर्जल व्रत रखा हुआ है, शरीर कमजोर पड़ जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। प्लीज सौम्या, इस तरह रो मत। सौम्या, दरवाजा खोल दो प्लीज। सौम्या, एक काम करते हैं, तुम बाहर आओ और तुम्हारा जितना भी गुस्सा है ना तुम मुझ पर आकर निकालो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद हरमन जी की कोई भी खबर मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पक्का। सौम्या, बाहर आ जाओ प्लीज। अच्छा बाबा, फिक्र मत करो, मैं आगे से भी तुम्हारे हरमन जी की खबर तुम्हें लाके दूंगा। तुम्हारी शक्ल देख के मैं समझ गया कि महबूब की खबर चाहे कितनी भी रुला देने वाली हो, उसे सुनकर दिल को सुकून ही मिलता है। सोमू, आज हम सब ना बाहर खाना खाने चलते हैं। इसने हरमन के नाम का व्रत रखा है, पर वो तो आ नहीं पाएगा, तो क्यों ना हम सब इसके घर वाले बनकर इसका व्रत खुलवाएं? माँ, पहले आप इससे पूछ लो, वरना पता लगा हम चले तो गए और वहां जाके ये वै शुरू हो गई कुछ। मुझे नहीं लगता हमें जीत की धमकियों से डरना चाहिए। और तू तो अपने बाबूजी को जानता ही, वो अपनी बेटी की इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन आंटी जी, जीत अंकल जी की बात क्यों सुनेगा? आप जानती नहीं है उसे, वो बहुत जिद्दी है। हरक सिंह से ज्यादा जिद्दी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखी। अगर वो अपने पर आ गए ना, तो जीत को इस घर में बंद करके रख देंगे, उसे बाहर निकलने ही नहीं देंगे। और इन सब में रावी दीदी का ख्याल भी रखना पड़ेगा। इन हालातों में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। और मैं भी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जिससे रावी की जिंदगी खराब हो। खुद को क्या जवाब दूंगा कि अपनी इकलौती बहन की जिंदगी बर्बाद होने से नहीं रोक पाया, उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। और कल को जब सौम्या मुझे मिली
वो भी यही कहे कि आपको रावी जीजी के बारे में सोचना चाहिए था। देख प्रीतो, मैं ये शादी तो कर नहीं सकता, लेकिन रावी को कैसे बचाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। जीत, अगर हरमन ने जसलीन से शादी नहीं की तो क्या सच में तुम? हाँ रावी, मुझे सच में सबको सच बताना होगा, पर यह जीत का वादा है रावी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। ये लीजिए शेरा दा ढाबा दा स्पेशल पनीर ते दाल मखनी ते तंदूरी रोटी कड़क। खा के बताओ कैसा लगा? समीर बेटा, लड़का ले आता ना, तुम क्यों लेकर आया है? माँ, मैंने सोचा सौम्या अगर अपने पुराने घर में होती तो उसके हरमन जी उसे किसी बड़ी जगह लेके जाते जो आलीशान होती। अब उनके पास तो पैसा है, हमारे पास तो नहीं। शेरा दा ढाबा में ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है। मुझे लगा कि अगर मैं थालियां खुद लेके आऊंगा तो शायद सौम्या को अच्छा लगे। बेटा ले शुरू कर। सौम्या देखो, अब वापस फ्लैशबैक में मत जाओ। देखो मैं जानता हूं कि हर चीज में तुम्हें अपने हरमन जी का ख्याल आता है, पर ये व्रत भी तो तुम उन्हीं के लिए रख रही हो ना, तो उनके बारे में सोचो कि अगर वो यहाँ होते तो तुम्हें ना खाता देख उन्हें कितना बुरा लगता। उन्हीं के लिए खा लो। सौम्या, सोमू बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, हरमन के लिए खा ले। यानी सौम्या ने अब तक खाना खाया होगा या नहीं? खा ले। हाँ, क्या बात हो गई? सौम्या की बहुत याद आ रही है। वो तेरे शहर में कहीं आसपास ही है। सोचा तुझे फोन करके अपना दिल का हाल बता दूं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। पता है, आज के दिन सौम्या और मैं बाहर जाते खाना खाने, और फिर वो मेरे हाथों से अपना व्रत खोलती। माँ, तुम खिला दो इसे अपने हाथों से। सबसे पहले पानी पी ले। फिक्र मत कर, तू बस ये सोच के सौम्या तेरे साथ ही और तू उसे अपने ही हाथों से खाना खिला रहा। जल्द मिल जाएगी, मैं हूं ना। चल रखता हूं। अब बस सपनों में सौम्या को अपने हाथ से खिलाना हरमन, क्योंकि आगे जाके तो वो हर व्रत मेरे नाम का ही करेगी और मेरे हाथों से खाकर हर व्रत खोलेगी।